Good morning student. In last video we have done the trigonometry till question number 7 and I have told you to question number 8 as a homework. Now we are starting with the question number 9. Question number 9 says that if sine theta is equals to, they are saying that sine theta is equals to 3/5. Now you have to find out the value of cos theta and tan theta, where they are saying that the एंगल इज़ एक्यूट एंगल. ठीक है, तो हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम लिख रहे हैं, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/, हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज़ 3/5. तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज साइन कॉस एंड टेन. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, so is this the value is perpendicular by hypotenuse. So we are giving the name this figure to ABC. ट्रायंगल को हम ABC नाम दे देंगे, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फाइंड आउट द बेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 25 and perpendicular is 3 square plus base square. So this is 25 is equals to 9 plus base square. So 25 minus 9 is equals to base square, that will be equals to 16 base square. So base under the root of 16 is equals to base, so that is equals to 4. So this value is 4. Now they have told us to find out cos theta. Cos theta is base by hypotenuse. Base is 4, hypotenuse is 5. Second part is tan theta. Tan theta is equals to perpendicular by base. Perpendicular is 3 and base is 4. So this is the answer for question number 9, which is very easy. According to the same thing, they have told us question number 10th is this, that tan theta is equals to 5/12. That is Pandit Badri Prasad Har Har Bole. So this is perpendicular by base. So we will make a figure and this angle is theta. ABC will take up perpendicular is 5 and base is 12. This is 90. So we have to find out the hypotenuse for this. तो हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हमारा परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 एंड 12 स्क्वायर इज 144. इट इज इक्वल्स टू 169. दैट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 169, दैट इज इक्वल्स टू 13. तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा यहाँ पे 13. ठीक है. नाउ दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो हमारा यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, इट इज़ 13. एंड कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारा क्या आ रहा है, 12/13. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 and sin theta is equals to 5/13. This is the answer for question number 10th. Number 11th, they said that sin theta is equals to 6/10 and find the value of cos theta plus tan theta. तो इसके लिए हमें cos theta और tan theta पता होना चाहिए. तो according to, again we are making a one triangle. This is a theta, will take up ABC as a triangle. और हमें पता है sin theta is perpendicular by hypotenuse. फिर भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद. इसको हम लर्न कर लेंगे, हर हर बोले. तो हमारा sin is equals to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 6, hypotenuse is 10. Now we don't know the base. हमें फिर से इसका बेस निकालना पड़ेगा. तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 6 स्क्वायर एंड बेस इज मिसिंग. तो हमें बेस निकालना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 100.
दिस इज इक्वल्स टू 36 प्लस बेस स्क्वेयर। 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर, क्योंकि ये इधर प्लस का है, जब इधर को इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे ये बन जाएगा माइनस का, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 64। 100 माइनस 36 इज 64, तो अंडर द रूट 64 इज बेस एंड दैट वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू 8। अब हमारा बेस जो आ गया है वो आ गया है 8, तो हमें निकालना है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू base by hypotenuse. Base is 8, hypotenuse is 10, and tan theta is equals to perpendicular by base. Perpendicular by base is 6 by 8. Now here we'll do the simplification. This is 4 by 5, here 3 by 4. Now we have to find out the addition cos theta. We have to find out cos theta plus tan theta. So cos theta is equals to 4 by 5 plus tan theta is 3 by 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि 4 और 5 सेम टेबल में नहीं आता, तो 4 5 से 20, 5 से 20 को डिवाइड किया तो आया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, प्लस 4 से डिवाइड किया 20 को तो आया 5, 5 3 ज़ा 15, इट कम्स 31, तो 1 होल 11 बाय 20, इट्स 31, 16 प्लस 15 is 31 by 20, so it will be 1 whole 11 by 20. Here a few questions like question number 12, 13, 14 and 15. They are similar as we have discussed right now in last 3 questions. So I want that you will do that question your own. We will come to next question, question number 16, which says that given A is an acute angle and 13 sin A is equals to 5, evaluate 5 sin A minus 2 cos A and divided by tan A. That means they have given that this angle is A. अगर ये वाला एंगल है हमारा, ये A है, थीटा की जगह उसने A दे दिया, बस दिस इज द डिफरेंस। वी गिव द नेम PQR टू दिस ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन ए, हम इस 13 को इस साइड ले जाते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू 5 बाई 13 एंड वी नो दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अकॉर्डिंग हमारा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस। ठीक है, तो हमें जब ये फाइंड आउट करना है तो हम इसको फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो जब हम इसको माइनस करेंगे ये आएगा 144 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो अंडर द रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू बेस, तो दैट इज इक्वल्स टू 12, बेस हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमारे पास अब हमें साइन की वैल्यू हमें पता है, cos A और tan A की वैल्यू विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर। cos A इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड tan A is equals to perpendicular by base. Perpendicular by base is, perpendicular is 5 and base is 12. Now and to sin A. Sin A we have got 5 by 13 minus 2 into cos A. 2 into cos is 12 by 13 and tan A. Tan A is 5 by 12. So here what will we do? We'll simplify it. 5 5s are 25 by 13 माइनस 24 बाई 13 डिवाइडेड बाय 5 बाई 12। अब हम देख रहे हैं, देखो इनका डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम एज सेम एंड विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स एंड हियर 5 बाई 12, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 13 डिवाइडेड बाय 5 बाई 12। अब हमें पता है जब हम डिवाइड में कोई भी हमारा फ्रैक्शन होता है, अगर हमें उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो व्हाट विल वी डू, वी आर जस्ट चेंज इट इन, तो वी विल टेक अप द रिवर्स ऑफ दिस 12 बाई 5, तो ये हो जाएगा
12 into 12 is 12 ones are 12, 13 fives are 65. So what will be the answer for this question? Question number 16 is 12 by 65. Now the next question is question number 17, that says that, now here question number 17 says that given A is acute angle cosec A. Now they have given the value of cosec A is under root 2. Find the value of, इसके बाद इसने बोला है 2 sin square A plus 3 cot square A divided by tan square A minus cos square A. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे. तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर that this is a right angle triangle A, इसको हम नाम देंगे PQR, and this is a angle A. According to this cos A is equals to under root 2. तो हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 2 बाय A. तो हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2 एंड परपेंडिकुलर इज 1. तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है. तो हाउ विल वी फाइंड आउट द बेस वैल्यू? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस इज दिस. अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, हियर 1 प्लस बेस स्क्वायर. तो 2 minus 1 is equals to base square. तो this is 1 base अंडर रूट 1. ओके, तो बेस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे. साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल्स टू perpendicular is 1, hypotenuse is under root 2, cot A is equals to base by perpendicular, base is under root 1 by 1, and then we need tan A here. Tan A is equals to, tan A is equals to tan perpendicular by base. Perpendicular is 1 and base is under root 1. Here after this cos A is equals to base under root 1 by hypotenuse under root 2. Okay, now here what will we do, we have to put the values, these values in this equation. So 2 into sin square A, sin square A is 1 by under root 2 का whole square प्लस 3 इंटू कॉट ए इज अंडर रूट 1 by 1 का होल स्क्वायर. इसके बाद हमारे पास है tan स्क्वायर इज 1 by अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज 1 by अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. तो हियर व्हाट विल वी गेट, 2 इंटू 1 by 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज 2 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 minus 1 by 2. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व इट. 2 by 2 1 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 3 इंटू 1 इज़ 3, 1 minus 1 by 2. तो जब हम इसका एलसीएम लिया जाएगा हमारे पास 4, 2 minus 1 by 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 by 1 by 2. अब इसको रिवर्स करेंगे हम यहाँ पे, 4 into 2 by 1 दैट विल बिकम्स 8. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. लाइक दिस वी कैन सॉल्व द simple question which they have given here. Now I want to take up question number 23, which is a little bit different from these questions. So I am taking up that. They have given question number 23 is 5 cos theta minus 12 sin theta is equals to 0, and we have to find out the value of sin
theta plus cos theta divided by 2 cos theta minus sin theta. So from here, this equation, first of all we have to make a one equation or a value of sin theta, cos theta, or either of tan theta. So just we'll solve it out to find out what is this equation actually. तो हम क्या करेंगे, हम 5 cos theta minus 12 sin theta is equals to, they have given us 0. तो हम क्या करेंगे, 5 cos theta is equals to कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, 12 sin theta. Now this cos theta 5 is equals to 12 sin theta by cos theta. तो sin theta by cos theta is tan theta. तो tan theta हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12. और we know that tan theta is equals to perpendicular by base. हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो cos tan theta है परपेंडिकुलर बाय बेस है. तो हम अकॉर्डिंग टू दिस वी आर मेकिंग वन फिगर ए बी सी. दिस इज थीटा, perpendicular is 5, base is 12. We have to find out the hypotenuse. So hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equals to 25 plus 144. Hypotenuse square is equals to 169. तो hypotenuse is equals to 1 under root of 169. Hypotenuse is 13. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे hypotenuse क्या आ जाएगी, 13. Now we'll find out the value of sin theta and cos theta, as we have to find out the value. In question they have given us to find out the value of this. So sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 5, hypotenuse is 13, and cos theta is base by hypotenuse, that is 12/13. So now we have to find out the question. Sin theta plus cos theta divided by 2 cos theta minus sin theta. हम सबकी इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. Here what will we get here? This is 5 plus 12, and under here 24/13 minus 5/13 is equals to 17/13 divided by 24 5 minus 5/13. So from here we are getting 17/13, and this will be 19/13. So what will we do? 17/13 by 19/13. From here we will get 17/13 into 13/19. 13 will be cancelled with 13, so this will come 17/19. Next part is very simple, as they have given us cosec theta is equals to 13/12. We'll find out according to this only, and find out the value of sin theta and cos theta accordingly, and we'll solve it out. Now next question is question number 15. If theta is an acute angle, sin theta is equals to cos theta. Find the value of. तो हमें यहाँ पे दिया है sin theta is equals to cos theta, and then find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता, हम sin डिवाइडेड बाई cos इज इक्वल्स टू 1. तो sin बाई cos क्या होता है हमारे पास, tan theta, दैट इज इक्वल्स टू 1. tan theta इज इक्वल्स टू 1. So here we will put we write down PQR, and this is angle theta. So tan theta is perpendicular by base.
perpendicular and base is 1 and 1. We'll find out the hypotenuse. कैसे करेंगे? Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. तो हमारे पास आएगा 1 plus 1. Hypotenuse is equals to under the root of this, under the root of 2. तो हम यहाँ पे hypotenuse हमारी आ जाएगी under the root 2. Now we'll find out the value of 2 tan square theta. Tan square theta we already know, 2 into 1, but sin square theta we don't know. Sin is perpendicular by hypotenuse, that is 1 by under root 2. तो 1 by under root 2 का whole square minus 1. So it is 2 plus 1 by 2 minus 1. So this will be, we'll take a LCM of this. This will be 4 plus 1 minus 1. So 5 by 2 minus 1, that will be equals to 5 minus 2 by 2. That will be equals to 3 by 2. That is 1 whole 1 by 2. इसको हम mix fraction में लिखेंगे. Next question is question number 25. Is question number 27th, which is a little bit different from this. They have told us that tan A is equals to 3 by 4 and we have to find out, we have to prove actually sin A cos B plus cos A sin B is equals to 1. जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ए और बी वाले, तो वी हैव टू मेक अ वन फिगर. सी विल टेक इट पी क्यू आर. दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी और दिस इज 90 डिग्री. तो साइन ए मतलब हमारा परपेंडिकुलर. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो यहाँ से हमारा tan ए दिया है इन्होंने 3/4. tan ए का मतलब परपेंडिकुलर बाय, जब हमारा ये वाला एंगल कंसिडरेशन में है तो परपेंडिकुलर बाय बेस. तो वील फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दिस. हाइपोटेन्यूज इज 5, 3 स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 एंड दैट इज 25. अंडर द रूट करेंगे हम, इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास 5. तो दिस इज 5. नाउ साइन ए मीन्स वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल ओनली. तो साइन ए के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए. तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज है 5. और कॉज ए क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉज ए आ जाएगा हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 4/5. ठीक है. बट हमें यहाँ पे साइन बी एंड कॉज बी की वैल्यू भी पता करनी है. तो होता तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, बट वी विल चेंज द फिगर लाइक दिस. Now our base is 3, perpendicular is 4 and hypotenuse is 5. तो हमें कहा है परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी साइन बी. साइन बी में हमारा इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर एंड हेयर परपेंडिकुलर इज़ 4/5. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5. और कॉस बी इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस इज़ 3. So that is 3/5. Now we'll put these all values. Sin A is also 3/5 and cos B is equals to 3/5. Similarly, cos A is 4/5 and cos B also 4/5. When we have find out this values, it will be 9/25 plus 16/25. That is equals to 25/25. Which is equals to 1, and this is our right hand side. So according to this is proved. This we have already, now we have finished with this exercise. 1 or 2 questions are left. That is a homework for you all. You have to try that questions and you will give me the answer for this question number I am telling you, which you have to do. Prove that sine, you have to prove this. Please do it and send the solution in the comment box. Prove that sin A plus cos A whole square plus sin A minus cos A whole square is equals to 2. You have to prove this and do the solution of this and send to me in a comment box. I hope you understood all the question. Thank you and have a nice day.